सो आप उसको उसकी सोसाइटी से काट देते हैं और वो दुखी और जो है लोनली फील कर सकता है। ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग अप्रैल में। आज हो गया है 25 मई 2022 और दिन आज है बुधवार का, और बुधवार के इस दिन के साथ हमारा एक नया दिन और आगे शुरू हो चुका है। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं दोपहर के 12, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं और मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ आज, लगभग 1 घंटा। और अभी जो है लग रही है थोड़ी सी भूख, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। और बाहर चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता बनाते हैं, आप और हम दोनों करते हैं नाश्ता, और उसके बाद देखते हैं आज के दिन में क्या क्या है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं बाहर और बनाते हैं एक हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता। अपने इस नाश्ते के लिए आइए आप लोग भी मुझे ज्वाइन कीजिए। लाइटें बंद कर देते हैं पहले सारी इस रूम की। चलिए अब चलते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर तैयारी कर लेता हूँ अपनी पेट पूजा की। और दिन की पहली मील में मैंने खूब सारा प्रोटीन के चक्कर में मैंने यहाँ पर अंडे ले लिए थे, क्योंकि अंडों में होता है बहुत अच्छा प्रोटीन और ये सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स होता है अगर हम बात करें आफ्टर सोयाबीन। और अब मैंने ये अंडे कर लिए थे फ्राई, और इन पर डाला था थोड़ा सा ऑरेगनो या फिर जिसको हम बोलते हैं ना पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो थोड़ा सा काली मिर्च और नमक। और मेरे फ्राइड एग्स रेडी थे। इनके साथ मैंने ली थी 2 ब्रेड स्लाइसेस और एक बढ़िया सा ग्लास भर के मैंने लिया था मैंगो शेक, जो मम्मी ने बना करके मेरे लिए रेडी रखा था। तो ये एक बहुत बढ़िया यमी और एकदम टेम्पटिंग सा नाश्ता मेरे लिए तैयार था मेरी प्लेट पर। तो चलिए मैं इसे खा लेता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर अब मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करके आ गया हूँ वापस आप लोगों से बात करने, और दिन नॉर्मल अपना आगे बढ़ रहा है। और अभी का सीन क्या है, अभी मैं आप लोगों से जस्ट एक चीज़ पूछने चाह रहा था। सो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी सगाई के कुछ फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस देखने के लिए। और ये जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस होंगे ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा, हमारी साइड के ही होंगे। मैं दिखूँगा उसमें, आपको मेरी फैमिली दिख सकेगी और मेरे जो रिलेटिव्स दोस्त होंगे वो सब दिखेंगे। बट अगर हम सोचें कि उस तरफ का कुछ होगा तो वो नहीं होगा इंक्लूडेड। बट अगर आप चाह रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं वो इंक्लूड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी? ये जो हमारे भाई साहब हैं, ये जो मेरा कंप्यूटर है इसके अंदर वो सब चीज़ें स्टोर्ड हैं, सेव्ड हैं, और इसके अंदर बैठी हैं वो सब चीज़ें। बट ये जो भाई साहब हैं ये जो है चलने का नाम नहीं ले रहे, जबकि मैंने इनके साथ इन्हें भी बिठा दिया है ताकि बट ये चल नहीं रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इन्हें बोले, इन भाई साहब को, कि चल जाएं। बहुत टाइम से मेरा साथ दे रहे हैं, ये कंप्यूटर में बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। बट आई गेस अब जो है इस कंप्यूटर को अपग्रेड करने का टाइम आ गया। भाई साहब आपको अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। सो इन भाई साहब को करते हैं अपग्रेड होपफुली, अगर ये नहीं चलते, बट आई होप ये चल जाएं और हम आपके साथ वो फ़ोटोग्राफ्स और वो सब शेयर कर सकें, जिससे कि आप लोग भी इंजॉय कर सकें उन मोमेंट्स को। जून 27 को पूरे 10 साल हो जाएंगे मेरी सगाई को, तो मैं आप लोगों को सगाई के अपने वीडियोज़ और कुछ चुनिंदा वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे बताइएगा। अगर आप बताते हैं सो नो डाउट्स आई विल शेयर द सेम विद यू। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी पीछे लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा इस बात को, 1-1.5 हफ्ता हो गया इस बात को। सो मैं गया था किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ फंक्शन पर। सो वहाँ पर मुझे हमारे 2 सब्सक्राइबर यानी कि माय बिग अप्रैल फैमिली के 2 सदस्य मिले थे। सो दोनों ही छोटे बच्चे हैं, एक का नाम है आभास, और मुझे दूसरे बच्चे ने अपना नाम नहीं बताया। मुझे उन दोनों की जो है यूट्यूब आईडी, जो चैनल आईडीज़ हैं वो अच्छे से याद है। तो आभास का तो नाम है आभास गेमर YT, और जो दूसरे बच्चे हमें मिले थे उनका जो चैनल है उस चैनल का नाम है किलर बॉय। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन थे वो दोनों बच्चे, और आप लोगों को मिलवा देता हूँ उनसे। और बहुत अच्छा लगा था ऐसे जब हमारा सब्सक्राइबर हमें मिलते हैं कहीं बाहर, तो अच्छा लगता है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। सो आई रियली एन्जॉयड एंड लव्ड दैट फीलिंग। सो मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ उनसे।
और आप उनसे मिले और आप बताएं आप लोगों को कैसा लगा उनसे मिलकर। सो अभी मैं आया हूँ एक जगह फंक्शन में, तो वहाँ मिले मुझे 2 सब्सक्राइबर्स, आवाज़ गेमर, वाइट किलर बॉय। सो ये दोनों मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया और हम लोग यहाँ मिल गए। सो एक ही पार्टी हम तीनों एंजॉय कर रहे थे और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। आप लोग इन दोनों को सब्सक्राइब करें, आवाज़ गेमर वाइटी और किलर बॉय। सो जैसे कल हमने बात की थी कि आज हम लोग जाएंगे एक फैमिली लंच के लिए, सारे लोग साथ। और तो जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि जब फैमिली लंच के बारे में बात हुई थी तो अनुराग इस तरह से घर में बैठा है इस टाइम और ऑलमोस्ट लंच के टाइम पे अपना जो है ब्रेकफास्ट कर चुका है, तो ये लंच पर कब जाएंगे। सो मैं आप लोगों की बात को बिल्कुल समझता हूँ और उसके बारे में आप लोगों को एक अपडेट देना चाहूँगा। सो जो हमारा आज लंच का प्रोग्राम बन रहा था वो प्रोग्राम अब हो गया है पोस्टपोन, तो आज हम लोग लंच पर नहीं जा पाएंगे और इसके लिए जो है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसका जो जिम्मेदार है वो खुद अतुल है, क्योंकि अतुल और शेफाली को एज अ कपल आज कहीं इनवाइट किया गया है। सो अतुल और शेफाली आज जा रहे हैं कहीं बाहर और वो लोग बाहर जाएंगे और वहाँ से आने में उन्हें हो जाएगी देर, क्योंकि जो है कोई एक फैमिली जो मेंबर ही है उनके घर पर आज जो है कुछ फंक्शन है, कुछ जो है गेट टुगेदर है, तो अतुल और शेफाली एज कपल वहाँ जा रहे हैं। तो जब ये दोनों ही नहीं होंगे घर में तो हम लोग फिर बाहर तीनों लोग जाकर क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे। सो अभी क्या प्लान है, अभी का प्लान ये है कि जो फैमिली लंच था वो अब जो है फैमिली डिनर हो गया और वो हम लोग जाएंगे सैटरडे या संडे में किसी भी दिन हम बाहर जाएंगे और उसे करेंगे रिकॉर्ड। सो अभी फ़िलहाल के लिए ये अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ और अब मैं आप लोगों को खिलाता हूँ कुछ बढ़िया सी ब्रेड रोल्स जो मम्मी ने बनाए थे। सो चलिए आप उन ब्रेड रोल्स को एंजॉय कीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और जैसे आज अतुल की छुट्टी थी तो मम्मी ने उसके लिए थोड़ा सा कुछ फ्राइड चटपटा सा बनाने की करी थी तैयारी। तो वो क्या है, वो थे ब्रेड रोल्स। हालांकि ये ब्रेड रोल मैंने मम्मी को स्पेशली बोलकर बनवाया था, क्योंकि जब तक मैं जो है अपना कैमरा वैमरा रेडी करा था नहा धो करके खा पी करके, तब तक मम्मी ऑलरेडी सारे ब्रेड रोल्स बना चुकी थी। तो मम्मी ने यहाँ ब्रेड ली करके उसको पानी में किया था थोड़ा सा सोक, और फिर इसके अंदर अपना आलू के मसाले की स्टफ़िंग डाल दी थी। तो ये आलू के मसाले की स्टफ़िंग को आप वहाँ भी देख सकते हैं, जो मम्मी ने आलू पूरी की रेसिपी एक बार शेयर की थी, तो वो मैं लिंक आपको यहाँ दे दूँगा आई बटन में, आप जा करके देख सकते हैं। सो स्टफ़िंग डालकर एक बहुत अच्छी सी शेप दी थी मम्मी ने हमारे ब्रेड रोल को। साथ ही यहाँ पर एक बहुत पतला सा बैटर टाइप मम्मी ने बना रखा था, जो कि था कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक मिर्च था उसमें, और साथ एक एग था। आप एग स्किप कर सकते हैं अगर आप अपने नहीं खाते। और इसके अंदर डिप करने के बाद जो मम्मी थी हमारे रोल को मम्मी ने लगाया था ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स की मात्रा देखकर आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल लास्ट एक ज़बरदस्ती वाला रोल मैं बनवा रहा हूँ मम्मी से हमारे वीडियो के लिए। और जब हमारा रोल ये पूरी प्रोसेस से निकल चुका था, सो उसको जो है मीडियम टू हाई जो है ऑयल में मम्मी ने तला और उसको कर लिया था रेडी। तो चलिए आप लोग भी कीजिए इसे एंजॉय, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने जो वीडियो का थंबनेल है उसको देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मुझे आप लोगों से चाहिए कुछ मदद, हेल्प, सहायता। सो क्या वो मदद है और मैं क्यों आप लोगों से मांग रहा हूँ? मैं आप लोगों से वो मदद मांग रहा हूँ बिकॉज़ हमारा जो कनेक्शन है वो एक फैमिली का कनेक्शन है और आप लोग एक्चुअली मेरे लिए जो है गुड विशेस देते हैं और गुड विशेस आपकी मेरे लिए काम आती हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों के पास आज वेल इन एडवांस आ गया हूँ। अगला जो मंगलवार आएगा अगले वीक, जो कि होगा ट्यूसडे, मंगलवार ट्यूसडे ही होता है जो कि होगा 31 मई 2022। तो उस दिन मेरी एक डेट है और इस डेट में मेरा क्रॉस क्वेश्चन होना है, जो कि पिछली कुछ डेट्स से ड्यू है। सो आई होप इस बार क्रॉस क्वेश्चन वो हो जाए और जो केस है वो आगे थोड़ा सा और मूव करें। सो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ मुझे आप लोगों से चाहिए गुड विशेस फॉर दैट पर्टिकुलर डे, कि आपकी गुड विशेस हो कि वो सब अच्छा जाए मेरे लिए, क्योंकि जो भी लोअर केसेस में होगा, जो भी जो है मेरे बाकी सब केसेस में होगा, वो ही जो है
डिसाइसिव होगा मेरे जो है मेन केस है उसके लिए भी, और जो हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है उसके लिए भी। सो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आपकी गुड विशेस मुझे दें। आप लोगों की गुड विशेस हमेशा मेरे लिए काम आई हैं और मेरे लिए अच्छा ही हुआ है उन गुड विशेस से। सो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने जो है मेरे लिए हमेशा से अच्छी विशेस दी मेरे परिवार के लिए, तो उसका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा मैं आप लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी यहाँ पर बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, बिकॉज़ जो कल का वीडियो था मम्मी पापा के एनिवर्सरी से रिलेटेड, उसमें जितनी भी गुड विशेज़ आप लोगों ने मुझे दी है, जितने बेस्ट विशेज़ मेरे परिवार को दी, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके थैंकफुल हैं। सो अपना ये प्यार, अपना ये कनेक्शन बनाए रखिएगा एंड वो हम लोग मिलेंगे रोज़ जैसे हम लोग मिलते हैं। तो जैसा हम अक्सर लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है, और वो जुड़ा है समाज में अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज़ से। सो जो उसको बनाती है एक सामाजिक प्राणी। सो आज का जो फैक्ट है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो भी जुड़ा है इसी से। किस तरह से? क्योंकि जो आज का फैक्ट है वो भी दो चीज़ों से जुड़ा है, एक है सामाजिक और दूसरा है प्राणी, यानी कि सोशल एनिमल। सो क्या है वो फैक्ट, कैसा है वो फैक्ट, ये मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, बट वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देना चाहूँगा कि जो भी आज का फैक्ट है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। सो क्या है इंटरेस्टिंग आज के फैक्ट में बात कर लेते हैं हम। सो आज के फैक्ट में इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप कभी स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, तो एक रूल है जिसका आपको पालन करना होगा। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे गिनी पिग्स के बारे में। गिनी पिग्स एक तरह के एनिमल्स हैं, प्रजाति हैं, और जो है स्विट्ज़रलैंड में एक सिंगल गिनी पिग पालना जो है इलीगल है। गिनी पिग एक्चुअली लोग पेट करते हैं गिनी पिग्स को। सो स्विट्ज़रलैंड में अगर आपको गिनी पिग्स पालने हैं तो कम से कम आपको 2 पालने होंगे, क्योंकि एज पर देयर रूल गिनी पिग्स सोशल होते हैं, और अगर आप एक गिनी पिग पालते हैं सो आप उसको उसकी सोसाइटी से काट देते हैं और वो दुखी और जो है लोनली फील कर सकता है, अकेला फील कर सकता है। तो इसलिए आप स्विट्ज़रलैंड में कभी भी एक सिंगल गिनी पिग नहीं पाल सकते। गिनी पिग्स पालने हैं बेशक पालिए, बट उनकी संख्या हो कम से कम 2, तो आप स्विट्ज़रलैंड में गिनी पिग्स को पाल सकेंगे। सो आप लोगों को आज का ये फैक्ट कैसा लगा? अगर इसमें कुछ फन लगा तो भी आप हमें बता सकते हैं, थोड़ा सीरियस लगा तो भी आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप दे सकते हैं हमको एक थम्स अप, और अदरवाइज थम्स डाउन का ऑप्शन भी आप लोगों के पास है। आप अगर हमारे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर, सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। हम आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आते हैं एक वीडियो, करते हैं आप लोगों से बात, बनाते हैं आपको हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ का एक हिस्सा। और फिलहाल मैं अनुराग वर्मा यहाँ लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।